अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद यासर रफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल लव विद यासर। आज हम इधर ऑस्ट्रेलिया में एक गंदम के खेत में आए हैं और मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के डिफरेंस के बारे में। यानी ये ऑस्ट्रेलियन कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं जिनकी वजह से इनकी पैदावार बहुत ज्यादा आ रही है। मैं जहां खड़ा हूं ये जगह साउथ ऑस्ट्रेलिया में आती है। हमारे इधर जमीन ज्यादातर रेतली है और काफी ज्यादा हवाएं चलती हैं, इसलिए सॉइल इरोजन का काफी मसला है। सादा लफ्जों में जमीन की ऊपर वाली सतह हवाओं की जद में रहती है। गंदम, जौ, किनोला और लूसन को हम बरानी काश्त करते हैं। इनको प्लांटर के जरिए बीज दिया जाता है और ये फसलें बारिश के पानी पर ग्रो करती हैं। जैसा कि सर्दियों में काफी बारिशें होती हैं, इसलिए जमीन को खाली छोड़ने की बजाय हम ये फसलें इस पर काश्त कर देते हैं और इन फसलों की पैदावार भी काफी हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक फायदेमंद बिजनेस मॉडल है जिसमें कुदरती वसाइल को जाया नहीं होने दिया जाता। हमारी इस इलाके में मेन क्रॉप्स आलू, प्याज और गाजर हैं। इन फसलों पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए हम इनके लिए ज़ेरे जमीन पानी का इस्तेमाल करते हैं और इन फसलों को रेगुलर पानी दिया जाता है। आप यकीनन सोच रहे होंगे, अगर ज़ेरे जमीन पानी मौजूद है तो हम दूसरी फसलों यानी गंदम और केनोला वगैरह को पानी क्यों नहीं लगाते, उन्हें क्यों बारिश के सहारे छोड़ देते हैं। इसकी वजह यह है, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ज़ेरे जमीन पानी के इस्तेमाल के लिए भी प्रॉपर वाटर लाइसेंस जारी करती है। आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है ताकि ज़ेरे जमीन पानी की सतह को बरकरार रखा जाए। यहाँ आपको आपकी जमीन के रकबे के हिसाब से वाटर लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आप कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बाकायदगी से अपनी वाटर रीडिंग्स वाटर बोर्ड को जमा करवानी पड़ती हैं। ये पानी महदूद होता है जिससे हम सिर्फ आलू, प्याज और गाजर की फसलों को सैराब कर सकते हैं, इसलिए दूसरी क्रॉप्स के लिए हम बारिश के पानी का सहारा लेते हैं। चलें दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि जब मैं इधर आया तो मैंने कौन से मेजर डिफरेंस नोट किए पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर में। सबसे पहला और अहम फर्क ये था कि ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स फसल की बिजाई से पहले जमीन का लैब टेस्ट करवाते हैं और जब फसल एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर पत्तों के भी टेस्ट करवाए जाते हैं। इन सॉइल टेस्ट का मकसद ये होता है कि जाना जा सके कि जमीन में कौन सी खाद कम है और कौन सी मुनासिब मकदार में मौजूद है, ताकि उस हिसाब से फर्टिलाइजर प्लान तैयार किया जाए और जो खाद कम हो उसे ही जमीन में डाला जाए, ना कि वो खाद भी डाली जाए जिसकी जमीन को जरूरत ही नहीं। इससे पैसों का ज़या होता है और बाज़ औक़ात अज़ाफ़ी खाद पौधों की नशोनुमा को उल्टा नुकसान पहुंचाती है। हमें खादों के आपस में ताल्लुक को बारीकी से पढ़ना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकें और एक तनासब में खादों को इस्तेमाल करें जो कि पौधों के लिए फायदेमंद हो। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता, एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम गंदम में जरूरत से ज्यादा यूरिया यानी नाइट्रोजन डालेंगे तो ये गंदम की सल्फर की डिमांड को बढ़ा देता है, और अगर हम ये सल्फर ना ऐड करें तो जमीन में डाली गई यूरिया उल्टा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सॉइल और लीफ टेस्ट आपको बताते हैं कि कौन सी फर्टिलाइजर आपकी जमीन और पौधे में किस मकदार में मौजूद है। इसीलिए 100 से 200 डॉलर का टेस्ट करवा के हम इधर ऑस्ट्रेलिया में हजारों डॉलर की खाद को जाया होने से बचाते हैं। इससे जाहिर होता है कि अगर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी करें तो अपनी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस तरह हमारी जमीन की हेल्थ भी ठीक रहेगी और खादों का हमारे माहौल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में हम जमीन की पीएच को इतना ध्यान में नहीं लाते कि अगर गंदम बीजने लगे हैं तो कहते हैं कि इसमें 2 बोरियां डीएपी की डाल दो या फिर फलां खाद की 1 बोरी डाल दो, बगैर ये जाने कि जमीन की पीएच क्या है और इस पीएच पर कौन सी फर्टिलाइजर ज्यादा अवेलेबल होती है और कौन सी कम। आप सोच रहे होंगे ये पीएच क्या है। जमीन की पीएच हमें बताती है कि जमीन में एसिडिटी या अल्कलिनिटी कितनी है, मेरा मतलब तेजाबियत या फिर कुलाइयत या कली। इसकी रेंज 0 से 14 के दरमियान होती है। अगर आपकी जमीन की पीएच वैल्यू 6 से 6.5 के दरमियान है तो ये गंदम की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम लेवल है। अगर जमीन की पीएच 6 से कम है तो आपकी जमीन तेजाबी है, और अगर 7 से ज्यादा है तो अल्कलाइन है। पीएच का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना इतना मसला नहीं है। अगर ये ज्यादा फर्क है जैसा कि 4 या फिर 9 वैल्यू है तो आपको फसल बीजने से पहले उसकी पीएच को बेहतर करने के लिए कुछ इकदाम करने होंगे ताकि आपकी फसल बेहतर ग्रो कर सके। पीएच को आप घर में ही टेस्ट कर सकते हैं अगर आप बाजार से पीएच चेक करने वाली एक टेस्ट स्ट्रिप ले आएं। बाकी डिटेल से जानने के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। बाकी एक लंबी लिस्ट है छोटी छोटी तब्दीलियों
की जो हम करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप बोर ना हो। चलें चलते हैं ऑस्ट्रेलियन फार्म की सैर पर। सबसे पहले हम शीप देखने जा रहे हैं। इधर ऐसे फेंस या बाड़ लगी होती है ताकि शीप को सेपरेट रखा जाए और ये दूसरी फसलों में दाखिल ना हो सके। कुछ खेत हम ऐसे खाली छोड़ देते हैं जिनमें घास वगैरह उग जाती है जो कि इन भेड़ों का चारा बन जाता है। साथ वाले खेत में फसल को पानी लग रहा है, चले जाके देखते हैं कि हम इधर फसलों को पानी कैसे लगाते हैं। ये आप इरिगेशन होती देख रहे होंगे, इधर हम ऐसे पानी लगाते हैं। इधर इसे कहते हैं हमारे इधर सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम। लाइक वो सेंटर में बोर होता है, लाइक उधर से पानी आता है और ये इधर पंप करते हैं। और यहाँ हमारे, मैं आपको कैसे दिखाऊं, वहाँ मोटर लगी होती है पाइप उनके साथ, वो टायरों के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन लाखों गाय कैसे पालते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कौन कौन से वीजा ऑप्शन मौजूद हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। शुक्रिया।